जेम्स वेब टेलीस्कोप के लॉन्च होने से हमें केवल इस सवाल का ही जवाब पता नहीं चलेगा कि इस दुनिया का निर्माण कैसे हुआ था, बल्कि हम अंतरिक्ष में मौजूद बहुत से ऐसे ग्रहों को भी देख पाएंगे जहां पर जीवन के होने के आसार हो सकते हैं। जेम्स वेब के लॉन्च होने के बहुत समय पहले से ही इंसानों को पता चल गया था कि सौर मंडल से लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर तारे और उनके इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे एक्सोप्लैनेट्स एग्जिस्ट करते हैं। अब इस अनोखे टेलीस्कोप से हम परग्रहियों को और आसानी से खोज सकते हैं। अब अगर अंतरिक्ष में किसी स्पेसिफिक जगह के बारे में बात करूं तो एक जगह ऐसी है जिसका नाम सुनकर वैज्ञानिक बहुत ही उत्साहित हो जाते हैं, और वो है अल्फा सेंटोरी स्टार सिस्टम। ये स्टार सिस्टम न केवल हमारे करीब है, बल्कि मैं आपको बता दूं कि वैज्ञानिकों ने अल्फा सेंटोरी स्टार सिस्टम से पहले ही एक रहस्यमय सिग्नल को रिसीव कर लिया है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी रहस्यमय सिग्नल के बारे में जानेंगे और देखेंगे कि कैसे जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इस रहस्यमय सिग्नल के तह तक जाने में हमारी मदद कर सकता है। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम तोमर, स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। साल 2020 के दिसंबर महीने में ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने एक अजीब तरह के रेडियो सिग्नल को रिसीव किया। ये रेडियो सिग्नल करीब 982.002 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर अंतरिक्ष से आ रहा था, और तो और ये सीधा धरती पर आकर गिर रहा था। ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने तुरंत इस सिग्नल का ओरिजिन पॉइंट ढूंढा और उनके कैलकुलेशंस के मुताबिक ये सिग्नल अल्फा सेंटोरी स्टार सिस्टम से आ रहा था। थोड़े और एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद वैज्ञानिकों ने ये अनुमान लगाया कि ये सिग्नल प्रोक्सिमा बी नाम के एक्सोप्लैनेट से आ सकता है। वैज्ञानिकों की कम्युनिटी में तुरंत उत्साह बढ़ गया। उन्हें यकीन हो गया कि कोई परग्रही जीव उन्हें रेडियो सिग्नल्स भेज रहा है। लेकिन इन सभी दावों को सच मानने से पहले एस्ट्रोनॉमर्स को ये पक्का करना था कि कहीं ये सिग्नल धरती के रेडियो इंटरफेरेंस या किसी नेचुरल सोर्स से तो नहीं आ रहा था। ब्रह्मांड में ऐसे बहुत से बड़े कॉस्मिक इवेंट्स होते रहते हैं जो हर तरह के सिग्नल्स को चारों तरफ भेजते हैं, इसीलिए इन चीजों को कंफर्म करना बहुत ही जरूरी था। इसका एक सिंपल तरीका था। प्रोक्सिमा बी प्लैनेट अपने तारे के चारों ओर 11 दिन में एक चक्कर पूरा कर लेता है, इसीलिए प्लैनेट के मोशन के मुताबिक इन 11 दिनों में सिग्नल में भी चेंजेस जरूर आएंगे। ऑफिशियली इस सिग्नल का नाम BLC-1 दिया गया। इस डिस्कवरी को हुए बस कुछ ही घंटे हुए थे कि पूरी दुनिया की मीडिया को पता चल गया कि हमें दूसरे ग्रह से सिग्नल्स आ रहे हैं। अब केवल वैज्ञानिक ही नहीं बल्कि आम जनता भी उत्सुक हो गई कि हमसे एलियन सिविलाइजेशन कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही है। सब जानना चाहते थे कि क्या BLC-1 इस बात का सबूत देगा कि हम ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं। बदकिस्मती से प्रोक्सिमा बी प्लैनेट के मोशन को स्टडी करने के बाद भी वैज्ञानिक कंफर्म नहीं कर पाए कि वो सिग्नल उसी ग्रह से आ रहा था। उल्टा ऐसा लग रहा था कि वो सिग्नल प्रोक्सिमा बी से कभी निकला ही नहीं था। कुछ भी पक्के तौर से नहीं कहा जा रहा था। जब कॉस्मिक लेवल पर इस तरह की कोई घटना होती है तो हम अपने मन से ही थ्योरीज बनाने लगते हैं। BLC-1 सिग्नल के केस में भी हर एक इंसान ने अपनी अपनी थ्योरीज बना ली। कुछ लोगों का कहना था कि 982.002 मेगाहर्ट्ज की जो फ्रीक्वेंसी वाला रेडियो सिग्नल हमने डिटेक्ट किया है वो किसी नेचुरल सोर्स से तो निकल ही नहीं सकता। वहीं दूसरे लोग कह रहे थे कि इस सिग्नल की वजह एग्जैक्टली नेचुरल सोर्स ही है। उनका मानना था कि प्रोक्सिमा सिस्टम के अंदर ऑप्टिकल फ्लेयर नाम का कॉस्मिक इवेंट हुआ था जिसने लगातार रेडियो सिग्नल्स को धरती की तरफ भेजा था। अब इस थ्योरी में प्रॉब्लम ये है कि ऐसा इवेंट बहुत तेज रेडियो बर्स्ट छोड़ता है, इनका लेवल बहुत हाई होता है और इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ही कम। BLC-1 जो सिग्नल था वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। आज तक इस सिग्नल के ओरिजिन के बारे में ठोस रूप से कुछ कहा नहीं जा सकता, और अब केवल जेम्स वेब टेलीस्कोप ही ऐसा है जो इस अंधेरे से पर्दा उठा सकता है। बहुत जल्द ही ये टेलीस्कोप अल्फा सेंटोरी स्टार सिस्टम को करीब से देखने वाला है। लेकिन ये अल्फा सेंटोरी स्टार सिस्टम एग्जैक्टली है क्या? अल्फा सेंटोरी एक बहुत ही यूनिक तरह का स्टार सिस्टम है जहां पर एक नहीं बल्कि 3 तारे मौजूद हैं। इसे द ट्रिपल स्टार सिस्टम भी कहा जाता है, और ये धरती से करीब 4.37 लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद है, और ये हमारे सबसे करीबी पड़ोसी तारा मंडल है। अल्फा सेंटोरी स्टार सिस्टम में 2 मेन स्टार्स हैं, अल्फा सेंटोरी A और अल्फा सेंटोरी B, जो एक दूसरे से हर वक्त करीब रहते हैं। कभी कभार स्टार C भी इन दोनों
दोनों के क्लोज आ जाता है, इसीलिए इसे ट्रिपल स्टार सिस्टम कहा जाता है। लेकिन इस तीसरे स्टार को अल्फा सेंटोरी सी नहीं बल्कि प्रॉक्सिमा सेंटोरी का नाम दिया गया है। प्रॉक्सिमा सेंटोरी भले ही इन 3 स्टार सिस्टम का पार्ट हो, लेकिन उसका बिहेवियर बहुत ही अलग है और तो और उसकी हिस्ट्री भी दूसरे तारों से अलग है। अल्फा सेंटोरी ए और अल्फा सेंटोरी बी तारों की एज करीब 5 बिलियन साल है, जो बिल्कुल हमारे सूरज से मैच करती है। इन दोनों में बस फर्क इतना है कि अल्फा सेंटोरी बी अल्फा सेंटोरी ए से ज्यादा छोटा है। वहीं अगर इस ग्रुप के तीसरे स्टार प्रॉक्सिमा सेंटोरी की बात करें तो ये एक रेड ड्वार्फ स्टार है जिसका साइज हमारे सूरज का केवल 12% है। अगर ये तारा थोड़ा और छोटा होता तो इसे तारों की कैटेगरी में डाला ही नहीं जाता बल्कि इसे प्लैनेट घोषित कर दिया जाता। मैं आपको बता दूं कि साल 2016 में प्रॉक्सिमा सेंटोरी वही स्टार सिस्टम है जहां पर एस्ट्रोनॉमर्स को कई एक्सोप्लैनेट्स के होने के सबूत मिले थे। इसीलिए जब साल 2020 में हमने BLC-1 सिग्नल को कैप्चर किया तो हमें लगा कि ये जरूर प्रॉक्सिमा सेंटोरी के किसी प्लैनेट से आया होगा। साल 2016 में एक प्लैनेट था जिसने सभी वैज्ञानिकों का ध्यान अपनी ओर खींचा था, क्योंकि ये ग्रह तारे के हैबिटेबल जोन में चक्कर काट रहा था। इस प्लैनेट का नाम प्रॉक्सिमा बी रखा गया। प्रॉक्सिमा बी प्लैनेट अपने तारे प्रॉक्सिमा सेंटोरी के इर्द गिर्द 11 दिन में एक चक्कर पूरा कर लेता है और वैज्ञानिकों की माने तो ये ग्रह रॉकी प्लैनेट्स की कैटेगरी में आता है। रॉकी प्लैनेट्स पर पानी के होने की बहुत ज्यादा संभावनाएं होती हैं। इसके साथ ही ऐसे प्लैनेट्स का वायुमंडल जीवन को पैदा करने के लिए परफेक्ट होता है। अंतरिक्ष में ये धरती जैसे दिखने वाले कुछ गिने चुने प्लैनेट्स में से एक है, लेकिन बदकिस्मती से इस थ्योरी को पक्के तौर से प्रूव करना एस्ट्रोनॉमर्स के लिए फिलहाल लगभग नामुमकिन है। लेकिन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ये सब बदल कर रख सकता है। नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा बनाया गया जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप बहुत ही अनोखा प्रोजेक्ट है। इस टेक्नोलॉजी से हम उस रोशनी को पकड़ पाएंगे जो बिग बैंग के होने के कुछ मिलियन साल बाद निकली थी। ब्रह्मांड के जन्म को देखने के साथ साथ जेम्स वेब का एक और बहुत जरूरी मिशन है एक्सोप्लैनेट्स को डिटेक्ट करना और उन्हें एनालाइज करना। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप में उन प्लैनेट्स को देखने की भी क्षमता है जो हमसे हजारों लाखों किलोमीटर की दूरी पर मौजूद हैं। लेकिन देखने के अलावा ये और भी बहुत कुछ करता है। इसमें लगे हुए अलग अलग यंत्र और कलर फिल्टर्स से वैज्ञानिक एक्सोप्लैनेट्स को ठीक तरह से देख भी पाएंगे और उनके पर्यावरण को भी एनालाइज कर पाएंगे। कलर्ड लाइट शिफ्ट और अल्ट्राफाइन मेजरमेंट्स जैसी आधुनिक टेक्नोलॉजी से जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप अंतरिक्ष में बायोसिग्नेचर्स को डिटेक्ट कर पाएगा। बायोसिग्नेचर्स के अंदर पानी के कण और ऑर्गेनिक एलिमेंट्स के सबूत होते हैं। बायोसिग्नेचर्स की तरह अंतरिक्ष में टेक्नो सिग्नेचर्स भी होते हैं, बस फर्क ये होता है कि ऑर्गेनिक चीजों की जगह ये रहस्यमय टेक्नोलॉजिकल चीजों के सबूत देते हैं। कुछ इसी तरह का टेक्नो सिग्नेचर है BLC-1। अगर ये सिग्नल सच में किसी परग्रही सिविलाइजेशन की टेक्नोलॉजी से निकला है तो आने वाले कुछ महीनों में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इसे जरूर डिटेक्ट कर लेगा। अगर ये बात कंफर्म नहीं भी होती है तब भी जेम्स वेब हमें ये बता पाएगा कि इस सिग्नल के निकलने का नेचुरल कारण क्या था। अक्टूबर 2021 में पब्लिश हुए एक पेपर के मुताबिक साल 2019 से लेकर साल 2020 तक करीब 15 सिग्नल्स डिटेक्ट हुए थे जो बिल्कुल BLC-1 जैसे दिखाई देते हैं। लेकिन ये सभी 15 सिग्नल्स प्रॉक्सिमा सेंटोरी स्टार सिस्टम से निकलकर नहीं आए थे, बल्कि ये अंतरिक्ष में कई अलग अलग जगहों से आए थे। केवल BLC-1 ही नहीं है जिसके रहस्य का जिम्मा जेम्स वेब के कंधों पर है, और भी बहुत से सिग्नल्स हैं जो हमने अंतरिक्ष के अलग अलग कोनों से कैप्चर किए हैं और जिनके बारे में जानने के लिए वैज्ञानिक उतने ही उत्सुक हैं। SETI यानी सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस प्रोजेक्ट के अंदर काम कर रहे वैज्ञानिक साल 1960 से अंतरिक्ष में परग्रही जीवों और रेडियो सिग्नल्स के राज को खोलने का प्रयास कर रहे हैं। साल 1977 में एक वैज्ञानिक ने सैजिटेरियस कॉन्स्टेलेशन से निकल रहे रेडियो सिग्नल को डिटेक्ट किया था, जो कि बिना किसी डाउट के परग्रही एक्सोप्लैनेट से निकल कर आ रहा था। साल 2003 के मार्च महीने में एक सिग्नल डिटेक्ट किया गया जिसका नाम था SHG B02+14A। वैज्ञानिकों के मुताबिक इससे ज्यादा रोमांचक सिग्नल उन्होंने कभी भी डिटेक्ट नहीं किया था। उन्हें कोई आइडिया नहीं था कि ये सिग्नल अंतरिक्ष के कौन से कोने से निकल कर आ रहा है। इसे 3 बार डिटेक्ट किया गया था, वो भी 1420 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर।
हैरानी की बात तो ये है कि जिस जगह से इस सिग्नल के निकलने की बात की जा रही है वहाँ पर बहुत ज्यादा तारे मौजूद ही नहीं हैं। ऐसा हो सकता है कि परग्रही जीव अपने स्पेसशिप से इन रेडियो सिग्नल्स को भेज रहे हों। अब परेशानी ये है कि हमारे लिए इन रेडियो सिग्नल्स का जवाब देना आसान नहीं है। ऐसे रेडियो सिग्नल्स को अपने लक्ष्य तक पहुंचने में कई मिलियन साल लग जाते हैं। इसके बावजूद भी धरती पर बहुत से लोग हैं जो रेडियो सिग्नल्स को अंतरिक्ष में भेजते रहते हैं। इन रेडियो सिग्नल्स में ज्यादातर सिंपल कोड्स होते हैं जिन्हें तोड़कर धरती की जानकारी को एक्सेस किया जा सकता है। हो सकता है कि कुछ इसी तरह ब्रह्मांड के दूसरे कोने से एलियंस भी हमारी तरफ रेडियो सिग्नल्स भेज रहे हों। अब क्या जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इन सिग्नल्स के सोर्स की जानकारी हमें देने में हमारी मदद कर पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है कि धरती पर प्राप्त हुए सिग्नल्स किसी प्राकृतिक स्रोत से पैदा हुए होंगे या किसी इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन ने भेजे होंगे? वैसे आप हमारा ये वीडियो कौन से शहर से देख रहे हो, हमें कमेंट करके जरूर बताना। मिलता हूँ मैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।